Hi Arise, how are you? Welcome to Tarot Queen. This is your weekly tarot reading. Weekly tarot predictions for 15 February to 21 February. Overall energies, your health, your career and your relationship, your love life. Overall look for 15 Feb to 21 Feb. ये आपकी वीकली टैरो रीडिंग है, वीकली टैरो प्रिडिक्शंस है 15 फरवरी से 21 फरवरी तक। ये हफ्ता आपका कैसे जाएगा, क्या चेंजिंग्स आने वाली हैं आपकी लाइफ में, लेट्स सी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को लाजमी ऑन कर लीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। साथ में अगर आप चाहते हैं पर्सनल रीडिंग करवाना तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, वहाँ पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, फर्स्ट यू हैव एस ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ कप्स, सुपर्ब, क्वीन ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ पेंटिकल, 2 ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। ज़बरदस्त हो गया। ये तो कुछ स्टार्ट होने वाला है जो कि बिल्कुल आपकी लाइफ में डिफरेंट होगा, एक नई लुक देगा आपकी लाइफ को, समथिंग फ्रेश जो कि आपकी लाइफ में जैसे ही होगा तो बहुत सी चेंजिंग्स आपको देखने को मिलेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास है एस ऑफ पेंटिकल। जैसे कि यहाँ पे नज़र आ रहा है कि किसी चीज़ की अब स्टार्टिंग होने वाली है आपकी लाइफ में। अब कुछ ऐसा स्टार्ट होगा, आप कोई ऐसा स्टेप लेने वाले हैं जिससे आपके वर्क प्लेस पे, यानी कि आपके, अगर आप ऐसे कह लें बिजनेस करते हैं तो उसमें अब आपको इन्वेस्टमेंट्स करनी चाहिए। वो इन्वेस्टमेंट्स आगे आपको बहुत सक्सेस देंगी, आपके बिज़नेस को बहुत ज़्यादा ग्रोथ देने वाली हैं। ये वो टाइम है जब आपको अच्छे से इन्वेस्टमेंट्स करनी है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है हम गलत टाइम पे कहीं पे अपना पैसा लगा देते हैं और जिससे कि हमें लॉसेस देखने को मिलते हैं। तो वो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, ये आपके लिए बहुत बेहतरीन टाइम है अपने बिजनेस को आगे ग्रो करने के लिए। और अगर आप जॉब करते हैं तो उसमें भी अब आपको तरक्की मिल पाएगी। यानी अगर इसको हम इन शॉर्ट में बोलें तो आपके जितने भी फाइनेंशियल इश्यूज थे अब ख़त्म हो जाएंगे और आपकी लाइफ में अब स्टेबिलिटी आने वाली है। देन आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ, अपने फैमिली के साथ, अपने फैमिली फ्रेंड्स के, क्लोज वंस के, या फिर आपके जो बेस्ट फ्रेंड्स हैं उनके साथ बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड करते हुए नज़र आ रहे हैं। एक तरफ आप अपने काम को जो है ध्यान दे रहे हैं और दूसरी तरफ आप अपने रिलेशनशिप्स को बहुत अच्छे से आगे लेकर के चल रहे हैं, लेकिन ऐसा थोड़ी देर के लिए होगा और आगे मैं आपको बताऊंगी कि फिर से एक क्या चेंज आएगा जो इस हफ्ते आपको देखने को मिलेगा। कोशिश पहले तो यही करते रहिएगा, जैसी भी आपकी रूटीन जारी है, अब चाहे वो जितनी भी बिज़ी है, आपका शेड्यूल जितना भी बिज़ी क्यों नहीं चल रहा, आप उसमें से वक्त निकालिए, खुद के लिए भी वक्त निकालिए, अपने जो क्लोज वंस हैं उनके लिए भी टाइम निकालिए, क्योंकि इस वक्त आपको वो करना चाहिए जो आपको दिल से अच्छा लगता है और जिसमें आपको पता है आपके दिल की खुशी है। आपके पार्टनर वाली साइड से कुछ ऐसा भी होगा कि कुछ चीज़ों को लेकर के आपका थोड़ा सा ऐसे कह लें लड़ाई झगड़ा होगा, लेकिन वहाँ पे आपके पार्टनर आपको कोई बात मुंह पर नहीं कहने वाले, वो जस्ट अपने दिल में रखेंगे। हो सकता है कि उनको काफ़ी बुरा भी लग रहा हो आपके कुछ एक्शन से, कुछ स्टेप्स को लेकर के, लेकिन वो कुछ बोलेंगे नहीं क्योंकि वो आपको हर्ट नहीं करना चाहते। तो इस चीज़ को थोड़ा सा माइंड में रखिएगा कि आपकी कोई भी बात उन्हें हर्ट तो नहीं करी, कोई एक्शन उन्हें हर्ट तो नहीं करा, उनको बुरा तो नहीं लग रहा है, क्योंकि आपको वो कुछ भी नहीं कहने वाले। वो अंदर ही अंदर जो है उस चीज़ को लेकर के अपने आप में उलझ से रहेंगे और ये आपके रिलेशनशिप के लिए अच्छा नहीं रहेगा। बाकी वो कीजिए जो आपको बेहतर लगता है, जो आपका पैशन है, जो आपने हमेशा से सोच करके रखा है कि ये मेरे ड्रीम्स में है और ड्रीम्स हैं जिनको मैंने पूरा करना है। और लोगों की बात को अगर आप अपने ऊपर हावी करते रहेंगे तो हो सकता है आप अपने उन ड्रीम से दूर होते चले जाएं जो कि आपने शुरू से सोच करके रखा था, मुझे लाइफ में ये हासिल करना है, वो हासिल करना है, मैं ये करूँगा या वो करूँगा। क्योंकि कुछ चीज़ों को लेकर के यहाँ आप हैंग भी हो जाएंगे और फ्रस्ट्रेट भी हो सकते हैं। कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा आपको किस चीज़ को ज़्यादा वैल्यू करना है। एक तरफ आप खुद से कुछ करना चाहते हैं, एक तरफ लोग आपको बोल रहे हैं कि आपको ये करना चाहिए, इसमें बेहतरी, आपको वो करना चाहिए, उसमें बेहतरी है। तो मैं ये कहूँगी किसी की बात को मत सुनिएगा, वो करें जो आपको बेहतर लगता है, आपके लिए बेहतर है।
लोग आपको उलझाने की कोशिश करेंगे और इस चीज़ से आपको इतना स्ट्रेस हो सकता है कि आपके लिए हेल्थ इश्यूज़ क्रिएट हो सकते हैं। तो इस चीज़ को थोड़ा सा माइंड में रखना है, अपने लिए वक्त ज़रूर निकालना है, अपने साथ टाइम गुजारेंगे, आपको सही से हर चीज़ समझ में आ जाएगी कि किस चीज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दूँ और किसको ना दूँ। और जो लोग आपको यहाँ पे डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी बातों में बिल्कुल नहीं आना। लोग आपको बात बात पे बोलेंगे आप इस काम में नहीं उस काम में पढ़ो, वो ज़्यादा बेहतर है, वो आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगे, उलझाएंगे, आपको आपके रास्ते से दूर करना चाहते हैं। असल में उन्हें एक चीज़ समझ में आ रही है कि आप अपने ड्रीम्स को, अपने गोल्स को पूरा करने के लिए किस कदर मेहनत कर सकते हैं। इसीलिए वो हर छोटी छोटी बात को आपके सामने लेकर के आएंगे और वो ये बोलेंगे आप ये चीज़ नहीं कर सकते, और आप वहाँ पर उन्हें ये प्रूफ करने की कोशिश भी करते रहेंगे कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो ठीक है, आप खुद से हैंडल कर सकते हैं, लेकिन लोगों को इस चीज़ का प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं है। ये आपके ऊपर ओवरलोड होता जाएगा और वो ओवरलोड से आपकी सेहत बहुत बुरे तरीके से फिर मुतासिर होगी कि बाद में आपके लिए इतने इश्यूज़ क्रिएट हो सकते हैं, प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अपनी सेहत के साथ आपने कुछ भी ऐसा नहीं करना कि देखें बाद में आपकी लाइफ में, आपके फ्यूचर में जब आप क्या करेंगे, उस टाइम पे अपना ख्याल रखेंगे या फिर अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए मेहनत करेंगे, तो भी बेहतर है उन लोगों की बातों को इग्नोर कर दिया जाए जो कि आपको गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, और जस्ट अपने ऊपर ध्यान दिया जाए, अपने काम पर ध्यान दिया जाए। कोई न्यू स्टेप आप ले रहे हैं जो आपको आपकी लाइफ में आगे बहुत बेहतर से बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ देता चला जाएगा। ये स्टेप आपके लिए बहुत बेहतरीन साबित होगा, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी लेकर के आएगा, बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आएंगी। इस स्टेप को लेने के बाद इर्द गिर्द आपके बहुत अच्छा माहौल नज़र आ रहा है, फ्रेश होगा सब कुछ, और जिसमें आपको आगे बेहतरीन मौके मिलेंगे अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, आपको काफ़ी मदद मिलेगी। तो कोशिश करते रहिएगा, अपनी तरफ से बेहतर डिसीजन लीजिए। ये नहीं करना कि जल्दबाजी में कुछ भी आपने कर दिया, बाद में वो चीज़ आपके लिए पछतावा बन गई और आने वाले वक्त में आपके लिए वो बुरा साबित हो। तो ऐसा आपने नहीं करना। बहुत सोच समझ कर आपने कोई भी स्टेप लेना है, आपने कोई भी एक्शन लेना है, ताकि आने वाली लाइफ में आपको उससे कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिले। और बाकी देख लेते हैं आपके लिए एंजल की गाइडेंस क्या है, यूनिवर्स ट्रुथ क्या है। लेट्स सी, कुछ भी आपका पर्सनल क्वेश्चन हो जो कि आप पूछना चाहते हैं मुझसे, आपको समझ में नहीं आ रहा कि आप वो पूछें या ना पूछें, तो ऐसा अपने दिल में नहीं लेकर के आना। आप हर बात मुझसे शेयर कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम का सलूशन मुझसे आप पूछ सकते हैं। जस्ट मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। फर्स्ट यू हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ पेंटिकल, एंड यहाँ पर है हमारे पास नाइन ऑफ पेंटिकल। पेंटिकल्स के कार्ड हैं। आप इस हफ्ते ज़्यादातर किन लोगों के साथ डील करेंगे? कैप्रिकॉर्न, वीगो एंड टॉरस। इन लोगों की एनर्जीज नज़र आ रही है और इन लोगों से आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे फर्स्ट में बोला था कि एस ऑफ पेंटिकल है, यहाँ पे अगेन हमारे पास एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है। तो ये टाइम बहुत ज़बरदस्त है, बहुत अच्छा टाइम है आपके बिजनेस को ग्रो करने के लिए, न्यू इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए, न्यू रिस्क लेने के लिए। क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो उसमें आगे आपको बहुत ग्रोथ मिलेगी, बहुत सक्सेस मिलेगी। और कोशिश कीजिए जो आपके पास है उसकी कदर करना सीखें। ऐसा नहीं कि मैं जो है मुझे जब ज़्यादा मिलेगा तब मैं ज़्यादा अपनी लाइफ में खुश होऊंगा और मुझे अच्छा फील होगा। आप हर छोटे छोटे मोमेंट को सेलिब्रेट करिए, इंजॉय कीजिए और उन हर चीज़ की कदर कीजिए जो आपको आपकी लाइफ ने दी है। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। अगर आपको रीडिंग पसंद आई है, वीडियो पसंद आई है, तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है आपने, एंड वीडियो को लाइक भी कर देना है। कमेंट भी करके बता दें कि किस कदर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट करती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। टेक केयर। बाय बाय।